वेलकम फ्रेंड्स। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके किस एग्जाम के लिए? मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट MPPAT 2026 एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। तो हम उन्हीं सारे बदलावों के बारे में आज देखेंगे कि क्या क्या बदलाव है आपके एग्जाम में। आपका जो एग्जाम है जो कि लास्ट ईयर जिस डेट को हुआ था, क्या वो उसी मंथ या उसी डेट के आसपास होने वाला है, या फिर वो एग्जाम जो है उसकी डेट प्रीपोन हो गई है, वो पहले होगा, या आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए कितने समय का टाइम मिला है। इसके अलावा आप जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे क्या उसकी फीस वही रहने वाली है या फिर उसकी फीस बढ़ गई है ना। इसके अलावा आप किस कोर्स में, किस ग्रुप के स्टूडेंट किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है और हम ये सारी जानकारियां जो है आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। पहला तो ये आपका जो MPPAT 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में इसके नोटिफिकेशन में हमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। पहला तो ये एग्जाम जो है हमारा मध्य प्रदेश ESB कंडक्ट कराता है, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराता है। और इसके जो एग्जाम की जो प्रोसेस है, एग्जाम कंडक्ट कराने की जो प्रोसेस है उसमें काफी जो है तेजी देखने को मिली है। काफी एक्सेलरेटेड वे में ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। पहले वही स्लो स्लो प्रोसेस होती थी, वही अभी जो है इसकी प्रोसेस जो है एक्सेलरेट हो गई है, बढ़ गई है ना, तेजी आ गई है कि भाई आपका यदि एग्जाम पहले जून में होता था तो वो अब पहले होने लगा है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई है। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि जो भी हमारा ESB एग्जाम कंडक्ट कराता था उसमें किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जो है नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई है ना, नकारात्मक अंकन जो होगा अब होगा। इसके अलावा आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे तो आप यदि जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो वहां पे आपकी फी स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो गई है बेटा। तो ये सारी जो तमाम इंफॉर्मेशन है इनको लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। तो चलिए हम आगे वन बाय वन देख लेते हैं। पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि लास्ट ईयर आपका एग्जाम कब हुआ था। जब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, MPPAT 2025 के एग्जाम की बात करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 24 जून 2025 में स्टार्ट हुआ था। और आपका एग्जाम कब हुआ था? 26 जुलाई को हुआ था। मतलब 24 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 26 जुलाई को आपका एग्जाम हो गया था। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि आपका जो है 24 मार्च से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब ये जो 24 मार्च आने वाला है इसी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आपका जो है एग्जाम कब होगा? ये आपका हो जाएगा 8 मई को। मतलब आप सोचिए कि लास्ट ईयर में आपका जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे उसकी तुलना में 3 महीने पहले ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस बार स्टार्ट हो गए हैं और आपका जो एग्जाम भी है वो भी ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले जो है कंडक्ट होने वाला है। इसके अलावा जो आपने लास्ट ईयर अभी तक आपने MPPAT के जितने भी आपने MPPAT के लास्ट ईयर में जो भी बच्चों ने एग्जाम दिए हैं और या ESB के जो भी एग्जाम थे उनमें किसी में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अब जो है आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, वो भी कितनी? 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मतलब यदि आपने एक प्रश्न को सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके जो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज की जो पर सेमेस्टर की फीस थी वो 9,515 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है? अब बढ़कर हो गई है 10,470 रुपए। मतलब कि आपके कॉलेज की जो सेमेस्टर फीस है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये हमारे चेंजेस हमने देख लिए। अच्छा, MPPAT 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कब हो रहे हैं? ये 7 अप्रैल को एंड हो रहे हैं। मतलब आपको ऑलमोस्ट 14 दिन का ही समय मिल रहा है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। कितने दिन का समय मिल रहा है? 14 दिन का ही समय मिल रहा है। तो इन 14 दिन के अंदर ही आपको अपने फॉर्म जो है भर देना है, फिल कर देना है। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट से बाय मिस्टेक फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है या कोई डॉक्यूमेंट गलत गलत अटैच कर दिया है, तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको 5 दिन का और एक्स्ट्रा समय मिलेगा। मतलब आप 12 अप्रैल तक जो है अपने एग्जाम
फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो है आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो आपका 8 मई को होगा। क्लियर? और आपके जो एग्जाम जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही ईएसबी की साइट पर अपलोड हो जाएंगे, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? और आपका जो एग्जाम है वो आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है, एक 9 से 12 जो है एएम और दूसरा 3 से 6 पीएम, मतलब 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जो हमने देखा है कि भाई नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो इंक्लूड नहीं थी लेकिन अब इंक्लूड हो गई है। तो यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आपने जो है एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.25 अंक काट कर लिया जाएगा। इस तरीके से यदि ऐसा आपने किया तो फिर आपकी रैंक भी जो है डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आपको इस नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो फिर आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें से आपसे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको नहीं पता है पर आपने तुक्के में उनको टिक कर दिया, उनमें से आपके ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन सही हुए 20 क्वेश्चन में से, और आपके 16 क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या हो जाएगा? आपका तो 0 मार्क्स आ जाएगा, 0 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि इसमें हमारा क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपका टाइम चला गया। इसके अलावा आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी घट गई, जिससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप एक्यूरेट तरीके से अपना एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, मतलब उसमें यदि आपको जो क्वेश्चन का आंसर पता है आप सिर्फ उसी को टिक करेंगे और जिसका आंसर नहीं पता है आप उसको बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और आपको क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? एग्जाम में एक्यूरेसी पर फोकस करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सही से पता है आप उसको ही टिक करें, नहीं पता है तो आप बिल्कुल उसको छोड़ दें। ठीक। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म तो हमारे 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कौन से स्टूडेंट इसमें इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जो भी विद्यार्थी इन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या जो विद्यार्थी इस साल 12वीं के पेपर देकर फ्री हो गए हैं, वो सारे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। बस जो बच्चे इस साल 12वीं का एग्जाम दिए हैं वो बच्चे जो है जब अपना एडमिशन लेंगे, जब उन्हें कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग के समय जब वो अपना एडमिशन लेंगे, उस समय पे उनके पास 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई एज लिमिट जो है इसमें कोई भी अपर और लोअर एज लिमिट नहीं है, किसी भी आयु का बच्चा जो है इस एग्जाम को दे सकता है। तीसरी इसमें जो है क्या है कि आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, लेकिन जो अनारक्षित, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के पेमेंट सीट के स्टूडेंट होंगे उनके लिए एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस कृषक, है ना, और आपके जो आरक्षित में भी आपके कृषक या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या है कि मूल निवासी मतलब जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए अपने सर्टिफिकेट को क्या करें, आप बनवाकर तैयार करके रखें। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब जो बच्चे इस ग्रुप से, इन सारे ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप से अपना एग्जाम दे रहे हैं तो वो किस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप से एग्जाम दे रहा है तो वो आपके सारे ही जो बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, बीएससी ऑनर्स आपका फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये चारों कोर्स में वो एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा जितने भी ग्रुप हैं, जैसे पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिर आपका एग्रीकल्चर समूह है, फिर आपका क्या बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, ये जो जितने ग्रुप हैं ये बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़कर इन तीनों कोर्स में ये क्या कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। जैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, इन कोर्स में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देख लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो हम कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी फी स्ट्रक्चर, मतलब उनका जो फी है वो कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे यदि जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री, मतलब बीएससी कृषि, वानिकी, उद्यानिकी या वानिकी की फ्री सीट पर एडमिशन ले रहा है, सामान्य सीट मतलब फ्री सीट पर एडमिशन लेता है, तो उसकी जो लास्ट ईयर हम देखते हैं, लास्ट ईयर या उसके पहले की जो फी थी वो कितनी थी, 9,500
515 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है 10,470 रुपए हो गई है। मतलब उसमें कितनी वृद्धि हो गई है 955 रुपए की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा जो बच्चे पेमेंट सीट पर एडमिशन लेंगे इसी कोर्स में, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री के पेमेंट सीट पर यदि एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो आपकी फी है वो पहले थी 35,700, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है 39,270 रुपए हो गई है। इनमें कितनी वृद्धि हो गई है, इसमें हो गई है 3,570 रुपए की वृद्धि हो गई है। क्लियर हुआ। इसके अलावा जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जिसकी आपकी फ्री सीट पर, सामान्य सीट पर जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे, पहले उसकी फीस थी 11,860 रुपए, जो कि अब कितनी हो गई है 13,050 रुपए। लगभग कितनी वृद्धि हो गई इसमें 1,190 रुपए की वृद्धि हो गई है। क्लियर हुआ। लेकिन ये जो आपकी फीस है ना, ये केवल और केवल आपकी कौन सी, जो आपकी सेमेस्टर की फीस है, इसके अलावा जो हॉस्टल फीस रहेगी, जो आपको कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा, उसकी फीस आपको अलग से पे करना होगा। पहले इसी में इंक्लूड रहता था, लेकिन अब नहीं है, अब आपको अलग से पे करना होगा। क्लियर हुआ। इसके अलावा हम जब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पीएटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। हमें पता है कि पीएटी का एग्जाम जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 180 मिनट का समय मिलता है ना, 3 घंटे का समय मिलता है। और आपका क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके बहुविकल्पीय, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों लैंग्वेज में होते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें यदि जो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से इस एग्जाम को देते हैं, तो उनका जो एजी 1 होता है, वहां से आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एजी 2 होता है, वहां से भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब एजी 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो वहां से आपके हर एक सब्जेक्ट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो आपका मेन एग्रीकल्चर है, वहां से आपका एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड क्रॉप साइंस। तो एनिमल हस्बेंड्री से आपके 50 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से आपके 25 क्वेश्चन, और क्रॉप साइंस से भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो एग्रीकल्चर ग्रुप से जो बच्चा एग्जाम देता है, तो उसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा ग्रुप देख लेते हैं, वो हमारा है पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जिन भी बच्चों ने इस ग्रुप से अपना फॉर्म डाला है, तो उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स है या फिर बायो है, उसके आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से इसमें भी आपके 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फिर तीसरा आपका हो जाता है कृषि प्लस विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो यदि आपका फिजिक्स या फिर बायोलॉजी में से कोई सा एक सब्जेक्ट मेन है, तो आपके उसमें से 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, किसी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपके केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और एग्रीकल्चर के ही इसमें 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से इसमें भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपका जो पीएटी का पेपर होगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, और आपके कितने मार्क्स के किस ग्रुप में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। फिर हम आगे देख लेते हैं कि भाई आपका जो एग्जाम है, इसमें आपने देख लिया कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गई है, एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो गई है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी बहुत कम समय मिल रहा है। तो आप ऐसी कौन सी स्मार्ट अप्रोच जो है अप्लाई करोगे, क्योंकि इतने कम समय में आप कैसे जो है अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी कर सकते हो, सो दैट कि आपका एग्जाम क्लियर हो और आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सके। तो इसके लिए जो है आपका जो है आपको क्या करना है बेटा, हमारे साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में 16 मार्च से जो है पीएटी 2026 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, वैसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ क्यों जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको टीच करने वाली है। इसके अलावा आपको रिजल्ट इसके देखने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के जो है रिजल्ट जाकर इसका चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में आपकी जो बेस्ट फैसिलिटीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, आपके डाउट सेशन होंगे, और आपके जो है आपके मॉक टेस्ट एंड टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको जो है हमारी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका खाद और उर्वरक है ना, पादप पोषण गाइडलाइन की यदि हम बात करें, जैसे ये टॉपिक है, हमें अपने स्टूडेंट को यदि इस टॉपिक के बारे में पढ़ाना है, तो हम उसको किस तरीके से, इस तरीके से ओवरव्यू, इस तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम अपने स्टूडेंट्स को टीच करते हैं।
सो दैट कि उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसे हर एक पॉइंट जो है एवरी जो पॉइंट है उसको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सारी ही इंफॉर्मेशन कपास की खेती, जिसे हम श्वेत सोना बोलते हैं, है ना, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, तो इस तरीके से ये कहाँ पे होता है, पूरी दुनिया में कहाँ होता है, ये सारे जो है इस तरीके के हमारे जो है ये नोट्स हैं जो कि हम अपने बच्चों को इससे टीच करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, तो ये सारे हमारे नोट्स हैं, जैसे इनसाइड द राइस पैडी अ साइंटिफिक एनाटॉमी ऑफ ओराइजा सटाइवा। तो ये आपको राइस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है कि भाई राइस का प्लांट जो है उसमें क्या है, मतलब ये पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक छोटी छोटी चीजों को भी अच्छे से डिस्क्राइब करना, और सबसे मेन टारगेट यही कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो। तो इस तरीके से बच्चों, आप चाहो तो हमारे साथ सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्स में जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप अपने टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, सो दैट कि आप जो है इस बार के एग्जाम को क्रैक कर सको। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करके पूछ सकते हो। किसी भी आपको रिलेवेंट टू एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, या फिर ये भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बट यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है या कुछ भी आपको डाउट है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप चेक करके आप जो है टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।